नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टूथड व्हील की इंट्रोडक्शन के बारे में। फ्रिक्शन व्हील क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं गियर ड्राइव की, तो इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है टूथड व्हील, इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जो टूथड व्हील है ये होते क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले जो हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके अंदर हमने बात की थी बेल्ट्स की और चेन्स की। यानी कि मान लीजिए कोई एक पुली है आपके पास, इस तरह से कोई एक बड़ी लार्जर पुली और एक स्मॉलर और एक छोटी पुली है। इनको आप जो है कनेक्ट करते थे किसके साथ, या तो आपके पास होती थी रोप यानी कि कोई रस्सी, या फिर आपके पास होती थी कोई बेल्ट। तो इन दोनों से ही आप इनको कनेक्ट करते थे। अब जैसे ही ये रोटेट करता था तो यहाँ की जो पावर है हमें यहाँ पर ट्रांसमिट करनी होती थी, तब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि ये जो रोप और जो या फिर बेल्ट आपने ली है इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये सीमित मात्रा के अंदर ही पावर को ट्रांसमिट कर पाते थे, क्योंकि अगर जो पावर है उसकी ये यहाँ पर हम बढ़ा दें, उसकी मात्रा को बढ़ा दें, यहाँ पर ज़्यादा पावर इसको ट्रांसमिट करनी पड़ जाए तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम आती थी स्लिप की प्रॉब्लम आती थी। यानी कि बेल्ट या फिर जो रोप है वो यहाँ से फिसलना स्टार्ट कर देती थी, तो जिससे कि प्रॉपर पावर जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती थी एक जगह से दूसरी जगह। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर आपको इसके अंदर वेलोसिटी रेशो भी नहीं मिल पाता था। वेलोसिटी रेशो का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील है। अगर बड़ा व्हील आपका एक चक्कर लगाता है मान लेते हैं, तो ये छोटा व्हील जो है 2 चक्कर लगा लेता है। अब इस तरह की वेलोसिटी रेशो है, यानी कि 1:2 है, कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये 2 चक्कर लगा लेगा उसी समय में। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की स्लिपिंग की प्रॉब्लम रहेगी तो यहाँ पर ये पूरे 2 चक्कर नहीं लगा पाएगा, या कहेंगे पूरी पावर जो है ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, तो कम हो जाएगी हमारी जो वेलोसिटी रेशो है, यानी कि प्रॉपर हम ट्रांसमिट उसको नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो टूथड व्हील को डेवलप किया गया, ताकि हमारी जो ड्राइव है वो पॉजिटिव हो सके। पॉजिटिव ड्राइव का क्या मतलब है कि जो एग्जैक्ट हमारा वेलोसिटी रेशो है कि एक चक्कर ये लगाएगा तो इसको 2 ही ये लगाएगा, प्रॉपर आपको पॉजिटिव ड्राइव मिल सके। तो उसके लिए टूथड व्हील को डेवलप किया गया, और स्लिप की प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो टूथड व्हील है उनको डेवलप किया गया। तो गियर्स और जो टूथड व्हील है, कुछ भी आप कह लीजिए, तब उनको जो है लाया गया पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो टूथड व्हील के बारे में आप जान चुके होंगे। ये हमारे डेफिनेट वेलोसिटी रेशो को प्रोवाइड करने के लिए काम आते हैं, जो अभी हमने देखा वेलोसिटी रेशो। और स्लिप की प्रॉब्लम को ये एलिमिनेट करते हैं, जो कि बेल्ट और रोप्स के अंदर हमें आती थी। और ये पॉजिटिव ड्राइव के लिए काम आते हैं, जैसे गियर मैकेनिज्म इन वॉचेस, जैसे घड़ियों के अंदर है, आप समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं, तो उनके अंदर जो गियर्स लगे होते हैं वो इतने एक्यूरेट होने चाहिए कि जैसे मेरे पास वॉच है, आपके पास वॉच है, कि वो सेम ही समय दिखाएं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो गियर मैकेनिज्म है वो इतना एक्यूरेट है, उनका वेलोसिटी रेशो इतना एक्यूरेट है, एक गियर से दूसरे गियर पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, जो वेलोसिटी ट्रांसफर हो रही है, वो बिल्कुल सेम है। तो पॉजिटिव ड्राइव के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया वॉचेस के अंदर, घड़ियों के अंदर, तो इसलिए जो टूथड व्हील है इनका यूज किया जाता है एक्यूरेसी के लिए, प्रिसीजन के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं, इनका यूज किया जाता है। दूसरा बात आती है फ्रिक्शन व्हील्स की। अब जो टूथड व्हील हैं वो काम करते कैसे हैं, तो वो हम फ्रिक्शन व्हील्स के थ्रू समझ सकते हैं। फ्रिक्शन व्हील्स क्या है, मान लीजिए एक व्हील आपने लिया और उसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग आपने कर दी, या फिर पूरा ये फ्रिक्शन व्हील ही है। यानी कि अगर आप जो है एक दूसरा व्हील लेते हैं और इसके साथ कांटेक्ट में उसको रखते हैं, यहाँ पर स्लिपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा एक लिमिट तक। तो मान लीजिए जो ये वाला हमारा व्हील है, जो हमने पहला व्हील लिया है, जो लार्जर व्हील लिया है, और ये हमने जो स्मॉलर व्हील लिया है। जो लार्जर व्हील है ये हमारा रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर है, जो कि रोटेट करेगा खुद से, और ये उसके बाद ये रोटेट करेगा क्योंकि ये इससे कांटेक्ट में है। अगर इसका हम जो है टॉप व्यू देखें तो हमें ये इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि ये शाफ्ट है बीच में और ये जो है हमारा व्हील है। तो यहाँ पर ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, यानी कि ये जो बीच में है ये शाफ्ट है, ये व्हील है। यहाँ पर ये जो शाफ्ट है ये जो है आपको क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है, और ये व्हील है। इसी तरह से यहाँ पे ये शाफ्ट है और ये व्हील है, तो यहाँ पे ये व्हील है और ये शाफ्ट है। अब जैसे ही मान लीजिए ये जो व्हील है हमारा रोटेट करना स्टार्ट करता है, तो इसके साथ ही ये भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि
अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर इन दोनों का जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहां पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, जो जब ये इसके साथ प्रेस हमने किया तो जब ये रोटेट करेगा तो उस फ्रिक्शन के कारण जो है ये इसको रोटेट करेगा, यानी कि यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है। टेंजेंशियल फोर्स जो है वो हम मान लेते हैं कि वो P है, P मान लेते हैं। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये इसको क्यों रोटेट करवा पा रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है एक्ट करेगा, जिसको हम F बोल सकते हैं, और ये हमारा होता है म्यू आर एन के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू है उसको आप बोलेंगे बिटवीन रबिंग सरफेस, और आर एन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू रबिंग सरफेस ये होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये टेंजेंशियल फोर्स है P, ये जब तक जो है इसको रोटेट करवाएगी आसानी से और उतनी ही पावर ट्रांसमिट यहाँ पर होगी जितनी यहाँ से आप रोटेट कर रहे हैं, या वेलोसिटी रेशियो उतना ही ट्रांसमिट होगा, जब तक कि ये जो टेंजेंशियल पावर है इस फ्रिक्शन पावर से ज्यादा नहीं हो जाती। क्योंकि अगर ये टेंजेंशियल पावर फ्रिक्शन पावर से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए P ग्रेटर देन F हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लीपेज की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रिक्शन नेसेसरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा इस टेंजेंशियल फोर्स को, जिससे कि स्लीपेज की प्रॉब्लम आएगी। तो इसी के लिए, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है टूथड व्हील का डेवलपमेंट किया गया। ये तो हमने समझा कि किस तरह से एग्जैक्ट जो है गियर जो है वो काम करते हैं फ्रिक्शन व्हील की हेल्प से। अब इन्हीं फ्रिक्शन व्हील के ऊपर अगर टीथ काट दिए जाएं, यानी कि इस तरह से इनके ऊपर टीथ काट दिए जाएं, तो ये गियर की शेप ले लेते हैं। अब इनका टॉप व्यू देखें तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये टीथ्स हैं इसके ऊपर कटे हुए इस तरह से। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, और यहाँ पर स्लीपेज की प्रॉब्लम जो है काफी कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर टीथ कट चुके हैं और एक के टीथ दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मैशिंग के अंदर आ चुके हैं, जिससे कि स्लीपेज की प्रॉब्लम काफी हद तक, काफी ज्यादा पावर या कहीं की ज्यादा वेलोसिटी रेशो आप यहाँ पर ले सकते हैं एग्जैक्ट। अब ज्यादा ही अगर आप जो है यहाँ पर ट्रांसमिट करेंगे वेलोसिटी रेशो, तो यहाँ पर भी आती है कभी कभार, अगर ये जो फ्रिक्शन है इनका कम हो जाता है या मैटिंग सरफेस का वियर टियर हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शन व्हील से काफी अच्छे हमारे ये जो गियर्स होते हैं, इनकी जो गियर ड्राइव होती है पॉजिटिव ड्राइव होती है, और वेलोसिटी रेशो जो है हमें प्रिसाइज मात्रा में मिलता है। तो इसलिए जो टूथड व्हील है, जो गियर व्हील है, वो जो है हमारा जो काम कैसे करते हैं वो हम समझ सकते हैं इन फ्रिक्शन व्हील्स के थ्रू, कि इनके ऊपर टीथ काटते हैं सेम ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्लीपेज की प्रॉब्लम वगैरह इस तरह की चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है गियर ड्राइव के। अगर हम एडवांटेज की पहले बात करें तो क्या क्या है, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो आपको मिलता है, यानी कि एक गियर और दूसरा गियर जिस भी हिसाब से आपने काटा है तो उतना ही आपने उसके ऊपर जितने भी टीथ आपने काटे हैं उस हिसाब से ही आपको वेलोसिटी रेशो मिलेगा। जैसे वॉचेस के अंदर हमने एग्जांपल लिया, घड़ियों के अंदर एग्जांपल लिया। हाई एफिशिएंसी होगी, क्योंकि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो होगा तो एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जो फ्रिक्शन व्हील्स हैं, जो इस तरह की चीजें हैं उनसे। ट्रांसमिट लार्ज पावर का ट्रांसमिट होगा, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन अच्छा है, उनकी मैटिंग पावर अच्छी है, वो स्लिप नहीं करते, तो लार्ज ट्रांसमिट कर सकते हैं आप पावर को। इनका जो लेआउट होता है कम्पैक्ट होता है, और काफी रिलायबल सर्विस होती है, एक स्मूथ सर्विस आपको मिलती है, क्योंकि गियर्स हैं एक दूसरे के मैश में रहती है तो कम्पैक्ट बन जाता है। आपको किसी चेन की जरूरत नहीं है, किसी रोप की जरूरत नहीं है दूरी पर ले जाने के लिए। गियर्स के थ्रू एक कम्पैक्ट आप लेआउट बना सकते हैं किसी भी चीज का। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके लिए आपको स्पेशल टूल्स चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। अगर गियर के टीथ आपको कट करने हैं, स्किल्ड आपको ऑपरेटर भी चाहिए, तो इसमें काफी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप गियर कटिंग करते समय कुछ भी एरर हो जाता है तो यहाँ पर जब भी आप उनको आपस के अंदर मिलाते हैं तो वहां पर नॉइस या फिर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती ही आती है जब भी कोई आप काम करते हैं, तो एरर नहीं आना चाहिए। तो ये डिसएडवांटेज है, यानी कि स्पेशल टूल, स्पेशल इक्विपमेंट, स्किल्ड ऑपरेटर, अच्छी मशीन्स चाहिए, एरर नहीं आने चाहिए, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। यहाँ पर ये थोड़ी कॉस्ट इनकी बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे टूथड व्हील क्या होते हैं, फ्रिक्शन व्हील क्या होते हैं, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।